आपने बोला जैसे अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं लड़कियां दब जाती है। वो लव मैरिज में भी बेटा दबती है, शादी के बाद हर लड़की दबती है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? आप सामने वाले को जानते हो उस पर। अरेंज मैरिज में क्या, आप सामने वाले को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बहुत अच्छे से नहीं जानते। 1-2 महीने की बातचीत, आजकल इतना ही होता है कि आप 2-3 महीने बातचीत करो, देन इंगेजमेंट, उसके 6 महीने बाद आपकी शादी फिक्स कर देते हैं या शादी हो मेरे जाती ख्याल से ये बेटी अरेंज मैरिज ज़्यादा चल रही हैं इंडिया में। लव मैरिज दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इंडिया में, अपने देश में। पर मैंने जितना देखा डिवोर्स केस ज़्यादा से नहीं, डिवोर्स केस अगर आप पढ़ोगी, रिसर्च थोड़ा पढ़ो, गूगल पर जाओ या फिर कुछ और न्यूज़पेपर पढ़ो, डिवोर्स रेट सबसे ज़्यादा लव मैरिज के हैं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, लव मैरिज की सबसे ज़्यादा है। अरेंज मैरिज की नहीं है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, कुछ टाइम से एक दूसरे को जानने में लग जाता है। हाँ। करीब 1 साल तो लग ही जाता है। लड़की को जानते हैं, उसकी चीज़ों को जानते हैं, उसकी पसंद नापसंद को जानते हैं। और मेरे ख्याल से लव मैरिज में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। उनकी पॉट्स और कौन, तो ये तो अच्छी बात है ना, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, कंपैटिबिलिटी बन जाती है। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। यही चीज़ में लव मैरिज में यही प्रॉब्लम है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर आगे जाकर ना वो चीज़ें क्लैश करती हैं, क्योंकि लड़की की शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। लेकिन लड़की फिर वही सोचती है, मेरा सोच है, मेरी सोच है। आज की जनरेशन का क्या है कि ये मेरी सोच है कि लड़की का परसेप्शन नहीं चेंज होता है, लेकिन लड़के का परसेप्शन चेंज हो जाता है। उसको परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लड़की की भी जिम्मेदारी हो जाती है, अपने फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है, फिर बच्चे होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लड़की का जो दिमाग होता है ना, वो वैसे ही सोच रहा होता है कि लड़का मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो मुझे चाहता नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये तो है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं। हमारी कॉलोनी की लड़कियों को मैंने देखा है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और लड़ाई किस में होती है? ज़्यादातर लव मैरिज में ही होती हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की चुप रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, अरे मेरे हस्बैंड कहीं नाराज़ ना हो जाए। नहीं, पर अरेंज मैरिज में ये दहेज वाला केस भी तो आ जाता है। लव मैरिज में आपको कहीं पे ये वाला नहीं होगा कि आपको जो है डॉरी देनी है, दहेज। लव मैरिज में भी दहेज चलता है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी लड़की हम इंडिया में रहते हैं, हम बाहर नहीं, किसी दूसरी कंट्री में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। लव मैरिज में भी दहेज तो देना ही पड़ेगा, भले कुछ भी दो, लेकिन देना पड़ेगा। नहीं, पर अगर फैमिली वाले मान गए हैं, लड़के की फैमिली मान गई है और लड़की की फैमिली भी मान गई है लव मैरिज में, तो दहेज तो दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे देश की कि दहेज चाहे इधर से कान पकड़ के लो, चाहे उधर से कान पकड़ लो, दहेज तो दिया जाता है। पर वही, जैसे आजकल दहेज के नाम पे क्या बोलते हैं, ये तो हमारी बेटी की खुशी, हम अपनी मर्जी से लड़की वाले कहेंगे आप अपनी बेटी की खुशी के हिसाब से जो आपको बन पड़ता है आप दे दो। खुशी मतलब क्या हुआ, आप इनडायरेक्ट दहेज मांग रहे हो। हाँ, दहेज मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में मांग रहे हैं। ऐसे में तो आपकी बेटी रहेगी ना। पानी तो, ठंडा पानी तो आपकी बेटी पिएगी ना। ये इसी पे मुझे याद है कि हमारे एक बगल में थे, एक भैया थे, उनकी जब शादी होने वाली थी तो उनका भी सेम ऐसी था कि नहीं हम दहेज नहीं लेंगे। तो बाद में मुझसे कह रहे कि दहेज नहीं देंगे पर अपनी बेटी को खाली थोड़ी भेज देंगे। तो ये मैंने उनका एक वो देखा कि हाँ, कि मतलब उनके दिमाग में भी है कि भाई लड़की को खाली तो नहीं भेजा जाता है। तो ये थोड़ा सा एक मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मतलब इंडिया में थोड़ा है, इंडिया में दहेज नहीं खत्म, इसीलिए मुझे लगता है कि लव मैरिज फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन दहेज कभी खत्म नहीं हो सकता है। इस वे में आपको नहीं लगता कि लव मैरिज ज़्यादा सही है? क्योंकि लव मैरिज में अगर आप लड़की है एक लड़का है, दोनों ने आपस में बात कर ली, लड़के ने बोल दिया फाइनेंशियली हमारे पास नहीं है दहेज। लव मैरिज में पहली चीज़ शादी बहुत मुश्किल से होती है, और दूसरी चीज़ अगर होती भी है तो ससुराल वाले जो होते हैं, लड़की की जो ससुराल वाले होते हैं उसके ताने बहुत देते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसको अपने घर से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, पर हाँ ये चीज़ आपकी मान सकते हैं। पर आजकल की लड़की क्या इंडिपेंडेंट है, खुद से जॉब करना जानती है, उन्हें पता है कि हमें फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, अपने लिए कैसे करना है, कैसे अपने क्योंकि अब सब अपने पैर पे खड़े हो सकती है। तो अगर आपका लव मैरिज में अगर कभी इन फ्यूचर झगड़ा हो भी जाता है तो वो जॉब कर सकती है, अपने आप कमा सकती है उसको। तो ये अरेंज मैरिज में भी होता है, लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। पर यहाँ पे लड़कियों को एक वो चीज़ आपने बोला जैसे अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं लड़कियाँ दब जाती है, वो लव मैरिज में भी बेटा दबती हैं, शादी के बाद हर लड़की दबती है।